चलिए देखो, आज हम लोग सिविक्स का स्टार्ट करेंगे ना। चैप्टर 1 खत्म हो गया है ना, अब चैप्टर 2 देखेंगे। सबसे पहले सिविक्स, सबको पता है हिंदी में उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र। सिविक्स में किस चीज के बारे में पढ़ना होता है ज्यादातर? राजनीतिक के बारे में। क्या राजनीति क्या है? बोलो। चुनाव वगैरह ये सब होते हैं, पार्टी है ना, लालू नीतीश ये सब के बारे में है ना चर्चा होती है, यानी राजनीतिक उसी को कहेंगे, है ना। लेकिन डिफिनेशन ऐसे नहीं होगा, राजनीतिक दल का अलग डिफिनेशन होता है जो चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। तो यानी सबसे पहले हमारा जो देखिए चैप्टर का नाम है चैप्टर 2, सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सत्ता में साझेदारी क्या है। अगर 1 चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको उस समय लिखाया गया होगा और आपको बता दिए थे कि सत्ता में साझेदारी क्या होता है। फिर आज चैप्टर 2 में भी सत्ता में साझेदारी है, तो एक बार बताना उचित है कि एक बार और आप सीखिए। देखिए सत्ता में साझेदारी के बारे में सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है कि सत्ता में साझेदारी। देखिए देश की जो व्यवस्था है ना, विधि व्यवस्था, इस विधि व्यवस्था में देश के संपूर्ण नागरिक को समान अधिकार दिया जाए। वो अधिकार चुनाव लड़ने का हो या वो अधिकार वोट देने का हो, ये सत्ता में साझेदारी होती है। यानी देश के जो भी नागरिक हैं उनको एक समान अधिकार दिया जा रहा है। और कौन सा अधिकार हो? देश का विकास में हमारा जो सबका भूमिका है जो हमारा रहेगा। अगर जनता की भलाई की बात की जाए तो जो सबको हो रही है वो हमें भी मिलना चाहिए, यानी हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव लड़ने की बात हो तो हिंदू मुस्लिम यानी जाति धर्म क्षेत्र भाषा ये सब के आधार पर भेदभाव न किया जाए, सबको समान रूप से सबको समान अधिकार दिया जाए, यही है सत्ता में साझेदारी। नहीं समझ में आया? समझ में आया जी? यानी सत्ता में साझेदारी यानी सबको समान अधिकार से लोकतंत्र की जो विधि व्यवस्था है उसमें विराजमान उसको किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं? अभी मैंने बताया यह क्यों जरूरी है। जरूरी तो है ना। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगी तो पता है क्या होगा? अगर संपूर्ण सत्ता में सबकी साझेदारी ना हो तो क्या होगा? अगर हिंदू को सत्ता में साझेदारी मिल जाए, यानी हिंदू जो है ना विधायक बन सकता है, हिंदू जो है सांसद बन सकता है, हिंदू जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है और मुस्लिम नहीं बन सकता। तो सत्ता में साझेदारी हिंदू को तो हुआ, क्या मुस्लिम को हुआ? हुआ जी। और मुस्लिम छोड़ देगा? कहेगा तो कि हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें क्यों नहीं जरूरी है सत्ता में साझेदारी, हमें भी मिलना चाहिए। जगह जगह पर नारेबाजी होगी सरकार के खिलाफ, लोग असंतुष्ट होंगे, हिंदू से लोगों को दुश्मनी होगी, मार काट होगा, दंगा फसाद होगा, बहुत सारी चीजें होगी। तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए ये तो जरूरी हो ही जाता है ना कि सत्ता में साझेदारी सबकी जरूरी है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? आगे है ये क्वेश्चन बैंक आप उठाओगे ना प्रीवियस ईयर का, कितनों बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना। तो जो वीवीआई कह दे रहे हैं तो उसको वीवीआई मान भी लिया करो और उसको याद करो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। और एक तरीका और जानो कि हम जितना लिखवाते हैं ना उतना आप एग्जाम में लिखने की कोशिश करो, है ना।
आगे है लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। ठीक है, सत्ता में साझेदारी से लोकतंत्र में इसका महत्व है कि अगर सबकी साझेदारी समान रूप से होगी सत्ता में, तो हमारा देश, हमारी देश की जो एकता और अखंडता कायम रहेगी, आगे बरकरार रहेगी और हमेशा हमारा देश विकास करेगा, है ना। तो सत्ता में साझेदारी जरूरी है कि नहीं है? किसको, हिंदू के कि सबके? सबकी जरूरी है। जो इस देश की नागरिक है वो सत्ता में साझेदार हो सकता है। सत्ता में साझेदारी हमारी है, आपकी होनी चाहिए सबको। कोई जरूरी नहीं है, किसी की बाप की बपौती नहीं है ना कि प्रधानमंत्री हम ही बनेंगे, चाय वाला ही प्रधानमंत्री बनेगा, है ना। लिट्टियों चोखा बेचे वाला बन सकता है ना। क्या कोई दिक्कत है? आगे देखिए इसका आंसर क्या हम लिखे हैं। देखो नहीं समझ में आए ना तो वहां पर बोलना है कि सर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करोगे तो अच्छा लगता है हमको बताने में। ये तो सब क्वेश्चन नहीं करता है, हम आए पढ़ाए गए तुम लोग पढ़े गए। अरे क्वेश्चन करो, इतना समीप में बैठे हुए हो, क्वेश्चन करोगे तब ना थोड़ा हम और बताएंगे। फंसेंगे कहीं कहीं तो फंसेंगे तो बढ़िया रहेगा, है तो तू सब आता है पढ़ लेता है, हमारा डर भय थोड़े लगता है कि तू सब फंसा देगा। अरे पूछो, हमको अच्छा लगेगा कि फंस जाएंगे, हमारा लइकन फंसा दे रहा है, यानी लइकन अब तेज हो रहा है ना। तो तू सबके पढ़ाना इतना आसान है, इतना आसान है, पता है कितना आसान है? एक बधार में बकरी चराना जितना आसान है, तू लोग को पढ़ाना उतना आसान है। कोई क्वेश्चन नहीं, टीचर का कोई डर नहीं है, होवे चाहे ना गए लइकन तो बकलोल निकल गए, है ना। अगर कुछ बच्चे जानते भी हैं तो सवाल नहीं करते। अगर हम इस क्वेश्चन को सर कितना भी बता देना बढ़िया से, स्टूडेंट के रूप में हम रहे ना, इसमें से तो 5 गो सवाल दाग ही देंगे, जो मास्टर साहब एक आध गो तो पसीना इसे पोछ ही लगेंगे। तो तुम लोग पूछो, आदत बनाओ पूछने का। समझ गए फिर भी एक बार हम कहेंगे कि सर पूछी है तो बताइए, है ना। हमको नहीं बेहतर तरह से हमको क्लियर हुआ है। हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, हमको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, इतना तो जान लो। एकदम इस चीज को इतना समझ लेना, इतना बढ़िया से समझ लेना है कि भविष्य में गए एग्जाम देने याद न रहे ना तो एक बार मेमोरी को रिवाइंड करो और मास्टर साहब के आज के क्लास में घुस जाओ कि का बतलती न लोहिया, वही वहां पर लिख दो। समझ गया? तो ये चीज होना चाहिए। और देखो अगर आप टाइट होकर नहीं बैठते हो और सोए हुए रहते हो तो समझो कि आपके शरीर की अन्य सेल जो है ना वो भी सोया हुआ है। इसीलिए आप एकदम मतलब अपने देह पर जान भार दो, बेंच पर नहीं भार दो। जैसे मुस्कान कुमारी बैठी है मुंह ऐसे करके हाथ लटका, है ना, टाइट रहो। देखो आगे क्या है, इसका आंसर है कि किसी देश की शासन व्यवस्था में, एक हमारा देश है जो इसकी शासन व्यवस्था है, हर देश की शासन व्यवस्था, जो देश लोकतांत्रिक है या राजतंत्र भी है ना उसका भी एक अपना शासन व्यवस्था है। राजतंत्र में शासन व्यवस्था किसका है? राजा का। और लोकतंत्र में शासन व्यवस्था किसका है? प्रधानमंत्री का, जनता का। ये शासन व्यवस्था किसका है? जनता का। जनता का ही है लेकिन जनता ही इसको पालन भी करती है ना। ये प्रधानमंत्री का नहीं है। चलो देखो, अरे विधायिका पालन कर कार्य, विधायिका इसको पायथी करती है, फिर न्यायपालिका पालन करवाती है और कार्यपालिका उसको करती है ना। देखो किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अभी मैंने बताया कि किसी देश की शासन जो व्यवस्था है उसमें समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग कहने का मतलब सभी लोग समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था को सत्ता में साझेदारी कहते हैं। कितना सिंपल डिफिनेशन है। यानी किसी देश की शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों का, यानी सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम सत्ता में साझेदारी कहते हैं। कोई दिक्कत है? देश की वैसी शासन व्यवस्था जिसमें समाज के सभी वर्गों को उसमें समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? सत्ता में साझेदारी करते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए इससे होता क्या है कि सामाजिक विभाजन के, अच्छा सामाजिक विभाजन क्या होता है? ठीक है, सामाजिक विभाजन का मतलब है कि समाज का बंटवारा,
यानी हम लोग को गांव में भी सामाजिक विभाजन है, समाज का बंटवारा है। कोई कोई अन्य जात है, कोई जात है, कोई जात है। जब झगड़ा होता है तो अपना अपना जात दिखता है, सब चल रहे हमारा जतवा के मारी, तो है ना, वो सामाजिक विभाजन है कि ये जाति जो है उससे विभाजित हो रही है ना। तो सामाजिक विभाजन फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आपसी टकराव और मतभेद को सुलझाने के लिए सत्ता में साझेदारी किया जाता है। अगर सत्ता में साझेदारी सबको नहीं हो तो क्या होता है, सामाजिक विभाजन में जो आपसी टकराव हो रहा है ना, वो आपसी टकराव होगा। अगर साझेदारी हो जाएगा तो जो आपसी जो विभाजन होता है उसके फलस्वरूप जो आपसी टकराव हो रहा है वो बंद हो जाएगा। अगर सत्ता में साझेदारी सभी वर्ग के न हो तो आपसी विभाजन होगा कि जतवा के अधिकार दे दिया है सत्ता में साझेदारी का, हमको नहीं दिया है, तो आपस में क्या करेगा, लोग लड़ेगा, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि हम सबको समान अधिकार वहां दे। बोलो कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी का होना अति आवश्यक है। इसके दो तर्क दे, इसके दो तर्क दे, एक उपाय और एक नैतिक तर्क। क्या है बात समझिए, दो तर्क है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि सत्ता में साझेदारी का होना अति आवश्यक है, यानी ये तो सही बात है कि सत्ता में सर साझेदारी होना अति आवश्यक। अगर साझेदारी नहीं होगा आपसी टकराव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो सर जी इसके दो तर्क क्या है, तो दो तर्क है, पहला उपाय और दूसरा नैतिक। अंतर नहीं है, ये अंतर नहीं है। सत्ता में साझेदारी होना अति आवश्यक है, इसके दो तर्क है, एक उपाय और एक नैतिक। उपाय क्या है और नैतिक क्या है समझो। उपाय में है कि आपसी जो टकराव है ना, विरोध हिंसा को रोकने का कार्य करती है। सत्ता में साझेदारी जो है उससे क्या होता है कि जो आपस में टकराव हो रहा है ना उसको रोक देता है। अगर बताइए एक गांव के लोग सभी जाति को समान सत्ता में अधिकार मिल जाए तो काहे ना लोग लड़ेगा जी। अरे तोरा जितना अधिकार है उतना हमरो अधिकार। एक माँ बाप अगर दो बच्चे हैं उनको उनका और दोनों बच्चे को समान समान बंटवारा कर दिया हो, समझ गए ना। भाई भाई में जब झगड़ा होता है ना तो सुई या धागा को लेकर भी लड़ाई हो जाता है कि सुइया 2 रुपया की या धागा 5 रुपया के, तो कैसे ले लेबे, हम 5 रुपया ले लेबे, है ना। तो माँ बाप का फर्ज होता है ना कि दोनों को समान रूप से बंटवारा किया जाए। तो अगर समान रूप से बंटवारा हो जाएगा तब भाई काहे लड़ाई करेगा, करेगा जी। तो उसी तरह सत्ता में साझेदारी सबको समान रूप से हो जाए तो काहे ला लोग लड़ेगा, ये होता है। इसमें क्या है कि नैतिक में क्या सही है और क्या गलत है, सही फैसला सुनाना। यानी सत्ता में साझेदारी से क्या सही है क्या गलत है, यह समान फैसला, मतलब कि सही फैसला सुनाना कि ये नहीं किसी को लगे ना उसके पक्ष में फैसला गया है, ये लगे कि समान, मतलब कि दोनों को समान रूप से, है ना। फोन हम कहला फोन रखेंगे हमारा मोबाइल लेंगे, कुंदन से बोलो कर देगा। कहाँ गया, पढ़ा रहा होगा, वो कहाँ होगा। चलिए आगे देखिए। दूसरा है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। सत्ता में साझेदारी सभी नागरिकों को क्या देता है, समान अधिकार देता है कि नहीं जी। इससे पहले भी हम भूख रहे थे इसी के बारे में कि सबको समान अधिकार देना सत्ता में साझेदारी कहलाता है। इसमें है कि सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, लोकतंत्र की आत्मा किसको कहते हैं, सत्ता में साझेदारी को, ठीक ना। ये लोकतंत्र की आत्मा। अच्छा लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, संपूर्ण शासन की व्यवस्था, ये लोकतंत्र में आता है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा डिफिनेशन कौन दिए थे, अब्राहम लिंकन। क्या बोले थे, जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, है ना। अगला है कि देश में शांति बनाए रखता है। सत्ता में साझेदारी क्या करता है, देश में शांति बनाए रखता है, यानी लड़ाई झगड़ा को मिटा देता है। ये सब दो तर्क है। सभी समूह की भागीदारी होनी चाहिए क्योंकि सभी नागरिक एक समान है।
इसमें नैतिक में क्या है कि ये होना चाहिए कि सभी समूह के जो भी लोग हैं, कोई समूह के हो, सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए उनको, क्योंकि सभी नागरिक एक समान है। बोलो कोई दिक्कत? आगे अल्पसंख्यक समुदाय। अल्पसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या कम हो। जिनकी संख्या कम हो वो क्या होते हैं? अल्पसंख्यक। आ रहा बात समझ में? अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक से सुरक्षा प्रदान की जाए। बहुसंख्यक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो। कभी कभी झगड़ा होता है तो देखते हो, अगर जिस जात की संख्या कम है ना, मार के धर के कूच देता है सब बहुसंख्यक वाला, यानी ढेर। अब मान ले तो दो जाति में हो, एक जाति में बेचारा 5-6 गो घर है, एक जाति में पूरा गाँवे है। अब ओका छोड़ेगा हो 6 गो वाला के, क्या बात तोरा काम हो गया। तो 6 गो वाला वो अल्पसंख्यक हो गया, बहुत ज्यादा वो बहुसंख्यक हो गया। तो लोकतंत्र क्या करता है कि इसमें कि अगर लोकतंत्र स्थापित है, वहां पर सत्ता में सबको साझेदारी मिला हुआ है, तो ये बचाने का काम करता है। किससे? बहुसंख्यक से। अल्पसंख्यक को बचाया जाता है। अगर अल्पसंख्यक को न सत्ता में साझेदारी मिले, सरकार भी छोड़ देगी, उसको तो कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ना। तो यही होता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में अगर अल्पसंख्यक को भी अधिकार मिला हुआ है ना, तो सरकार की दायित्व तो बनता है कि इसकी सुरक्षा किया जाए। बोलो कोई दिक्कत? तो ये फायदा है कि नहीं है ना। आगे देखो, अमीर गरीब, काला गोरा, शिक्षित अशिक्षित, सबको समान अधिकार दिया जाए। कोई हो, अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, बौना हो, कुछ भी हो, सबको समान अधिकार दिया जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, यह देश की एकता और अखंडता और लोकतंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है। सत्ता में साझेदारी गोरा काला से नहीं, बल्कि सबको समान अधिकार दिया जाना चाहिए। बोलो आज का टॉपिक कोई दिक्कत? समझ में आया? आए देखो नैतिक, ये वाला देखिए, उपाय और नैतिक। नैतिक मतलब यहाँ पर आप लाभ भी लिख सकते हो कि सत्ता में साझेदारी का होना आवश्यक है, इसके दो तर्क, तो उपाय और दूसरा नैतिक यानी लाभ। यानी पहला उपाय क्या है और दूसरा से लाभ क्या हो रहा है, ये भी आप लिख सकते हो। ये है यहाँ पर इसका अर्थ। हम तो चाह रहे थे कोई पूछे, कोई नहीं पूछा, हम नहीं बताए थे, है ना। आप पूछोगे तब ना बताएंगे, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो हो गया। चलिए अगला क्या है, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं, यह क्यों जरूरी है, लोकतंत्र में इसका क्यों क्या महत्व है। उसके बाद सत्ता में साझेदारी का होना आवश्यक है, इसके दो तर्क थे। तो दो तर्क हम लोग दिए थे, क्या क्या? उपाय और नैतिक, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक दल। क्या है? राजनीतिक दल, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक दल क्या होता है, कुछ आप लोग बताइए कि भारत में कुछ कुछ राजनीतिक दलों के नाम बता सकते हैं? बीजेपी, कांग्रेस, ये सब राजनीतिक दल बस। गुड। जैसे आरजेडी यानी लालू यादव, उसके अध्यक्ष जो है। उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, जदयू, हम, लोजपा, भाजपा, जो भी हो। बीजेपी यानी भाजपा, वही उसी का नाम है। बीजेपी कहो या भारतीय जनता पार्टी कहो, एक नया नया प्रचलन है, बड़का झूठा पार्टी कहो। चलो है ना। हम नहीं कहते, लोग कहते हैं बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, बड़का झूठा, है ना। नहीं, हम तो आज तक खाते चेक करवा रहे हैं, 15 लाख कहीं आएगा, अभी नहीं आया तो झूठे ना कहेंगे जी। अब मोदी जी कहे थे 2014 में वोट दिए थे, कहे थे कि 15 लाख आएगा भाई और बहनों, काल देता है ना, तो 15 लाख नहीं आया है। अब हम रोज हैरान हो जाते हैं, रोज अकाउंट में जाते हैं, एक बार चेक करवाते हैं, चाहे मैसेज मार के चेक करते 15 लाख आया कि ना आया, अभी ले नहीं आया है, तो हम झूठे ना कहेंगे, इसीलिए झूठ कह दिए। ये जुमला था कि 15 लाख आएंगे, है ना। तो वही राजनीतिक दल होता है। सुनिए राजनीतिक दल क्या है, बात समझिए। जब इसको हमको डिफाइन करना होगा, राजनीतिक दल तो आप समझ गए कि राजनीतिक दल सर किसको किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी जो भारत में या अपने राज्य में जो पार्टियां हैं, उससे हम राजनीतिक दल बता रहे हैं, ठीक है। तो
राजनीतिक दल का अगर डिफिनेशन देने की बात आए तो हम इसको कैसे बताएंगे? क्या है राजनीतिक दल? कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं। देखिए, राजनीतिक दल जो है ना, एक समूह होता है। राजनीतिक दल में एक आदमी नहीं होता है। यानी आरजेडी है, यानी राजद की जो पार्टी लालू यादव का, उसमें एक आदमी है। आरजेडी में, आरजेडी पता है टिकट देती है लोगों को, बहुत सारे उसमें नेता चुने जाते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी पार्टी है। जैसे बीजेपी, एक आदमी उसमें नहीं है। बीजेपी जो बना राजनीतिक दल, वो एक लोगों से नहीं बना है, बल्कि अन्य बहुत सारे उसमें लोग शामिल हैं, वो बीजेपी है ना। तो अब हम लोग राजनीतिक दल, यानी क्या होता है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं। पता है, राजनीतिक दल की अगर बात हो तो आरजेडी अगर बात हो रही है, आरजेडी या जदयू, चाहे कांग्रेस, देखो मुहुआ से बोला जाता है ज्यादा आरजेडी का है कि लालू यादव बड़ा फेमस चेहरा है। कहाँ? बिहार में। हर क्षेत्र में लालू यादव आगे, काम करे में आगे, करप्शन करवावे में आगे, है ना। जितना खराबो काम करवावे में आगे और बढ़िया काम करवावे में आगे, है ना। इसीलिए तो आरजेडी, अगर देखिए राजनीतिक दल में क्या होगा, हाँ चापाकल है बट चलता नहीं। आप आरओ से पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो नल भी, टंकी भी जो है ना प्रॉपर प्रतिदिन साफ होता है, हमेशा सप्ताह में एक बार। देखो, तो राजनीतिक दल में आप देखते होंगे कि जब आरजेडी अगर है तो आरजेडी में अगर 10 गो या 20 गो विधायक है ना, तो अगर एगो आरजेडी का कोई एगो नेता कह दिया ना कि अगर खराब को काम हो रहा है ना, अगर की तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तो सब नेता कहेगा ना कि बढ़िया काम हो रहा है, कोई उनमें खराब नहीं कहेगा। यानी अपना पार्टी का कोई शिकायत नहीं करेगा। तो वही ना कहता है कि राजनीति विचार रखते, मतलब एक जैसा सब लोग उसमें विचार रखता है, किसी का विचार अलग अलग नहीं होगा। अगर विचार अलग अलग होंगे, एक विचार सबका नहीं होगा, तो वो पार्टी चलेगी? वह पार्टी टूट जाएगा। समझ में आया? अगर आप ही का परिवार है, आपके घर में 4 भाई है, चारों भाई का अगर विचार नहीं मिलेगा, वो भाईचारा चलेगा? अरे जो तू अपन औरत के देख, हम अपन औरत के देखम, ऐसी न होता है जी झगड़ा में, है। अरे सबके यहाँ होता है, इसी से कोई चीज कह रही कि नहीं होता, सबके यहाँ होता है कि जो तू अपन के देखा, हम अपन ढारा, हम अपन पियम, है ना। ये सब चीज होता है ना, समझ गया। जो हम अपन बाल बच्चा के देखा, तो अपना बाल बच्चा, तो टूट जाता है परिवार। उसी तरह से राजनीतिक दल है। अगर राजनीतिक दल में जितने लोग हैं, एक जैसा सहमति नहीं रहा, एक जैसा व्यवहार नहीं रहा, हर काम अगर हो रहा है, उस काम को सब सही तो सब सही नहीं कहेगा, तो अब दल टूट जाएगा। इसीलिए राजनीतिक दल में क्या होता है कि सबका विचार एक जैसा होता है। जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ये काम कैसे करता है राजनीतिक दल? ये एक जैसा विचार क्यों बनता है? चुनाव लड़ने के लिए और राजनीतिक सत्ता मतलब अपने अंदर लेने के लिए, उसे जीतने के लिए। अगर एक जैसा विचार नहीं रहेगा तो पार्टी हार जाएगा। अगर आरजेडी टिकट दिया किसी को, ठीक है, और जो कांग्रेस के टिकट, आरजेडी जिस विधायक को टिकट दिया, वही विधायक जाके कहे लालू यादव मारो, खत्म आदमी हो। अब बताओ, वो पार्टी से लड़ रहा है, ऐसे बोलेगा तो पार्टी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? वो दल टूटेगा ना। इसे हमारे पास ही जो टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारे पास कहीं स्टाफ करने लगे, मत जाइए जा, बड़ा खराब स्कूल हो। अब टीचरे लोग बोले इसे, तो स्कूल चलेगा? उसी तरह से पार्टी है, राजनीतिक दल के अगर लोग ही उसको खराब कहेंगे तो दल चलेगा? तो सहमति एक जैसा ही होना चाहिए विचार। आगे, साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने, देखिए क्या होता है कि साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार के गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल क्या क्या करते हैं समझिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाता है। बता, हमारे हम लोग का देश किस विधि व्यवस्था पर चलता है? राजतंत्र या लोकतंत्र?
किस विधि व्यवस्था पर हमारा देश चलता है, राजतंत्र या लोकतंत्र? राजतंत्र। हमारे देश में राजतंत्र है, कोई राजा है यहाँ पर? आज आज लोकतंत्र न है? चुप रहो, कोई बोले। आज लोकतंत्र है ना, यहाँ लोगों का तंत्र है, लोगों की व्यवस्था है, यहाँ जनता सब कुछ है, यहाँ लोकतंत्र है। तो वो क्या करता है राजनीतिक दल? लोकतंत्र को बढ़िया बनाता है, चुनाव लड़ने का काम करता है, संविधान बनाने का काम करता है और सरकार का गठन करता है ना। इस में महत्वपूर्ण एक हो गया राजनीतिक दल का डिफिनेशन। ऊपर यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं, आपका 2 में 2 नंबर फुल मिलेगा, या आप इस डिफिनेशन को लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। या अब देखो, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित गुट है जिसके सदस्य किसी सोची समझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। देखिए, राजनीतिक दल है ना, उसमें ऐसे लोग होते हैं जो एक सोची समझी विचारधारा, पता है जब कोई दल है, दल का जब बैठक होता है, उस बैठक में बहुत सारे विधायक बैठते हैं उसी पार्टी का, और एक वहां पर डाटा तैयार होता है, सूची, कि अबरी चुनाव जीतना है तो कौन कौन से मुद्दा रखना होगा कि चुनाव जीतेंगे, लोग हमको वोट देगा। तो कोई विधायक जी आएंगे, एकदम पार्टी ने तैयार किया है सूची की बोलना है, तब जाके वोट देंगे। तो कि भाइयों और बहनों, अगर हमें जिताते हैं तो अस्पताल बनाएंगे, सड़क बढ़िया बनाएंगे, स्कूल अच्छा होगा, बूढ़ा बूढ़ी से मिलेंगे तो कि अच्छा ये बताइए साहब, बुढ़वा बोलेगा साहब वृद्धा पेंशन नहीं बना है, तो अच्छा अभी तक नहीं बना है, कौन बोलेंगे? नेताजी, अभी तक नहीं बोला है, अच्छा जिताइए जिताइए अभी बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, आपका वृद्धा पेंशन बढ़िया। पूरा एकदम फूल के एकदम आप 400 रुपया मिलती, बेचारा के आए ना अकाउंट में लेके सोचे लगे 400 यानी महीना में सालाना 4.5 बच्चों को 48 यानी 5,000 मिल जाए। ठीक है, आगे नेताजी बोले कि साहब सामुदायिक भवन नहीं है, आज तक सामुदायिक भवन नहीं बना, आपका गांव बहुत पिछड़ा है, जिताइए हमें, बनवा देंगे, है ना। अब सामुदायिक भवन के नाम पर नेताजी वोट ले लेतुन, तो कि स्कूल जाए पड़े बड़ा दूर, गांव में हाई स्कूल नहीं है, का मतलब एकदम गांव पीछे है, कुछ आप लोग का नहीं है। अब जो नेता चुने थे ना, आप बढ़िया नेता नहीं चुने, हमको जिताइए, हो जाएगा। नेताजी जब जीत जाएंगे तो कान में तेल डाल के सूत जाएंगे, बस आपका वोट ले लिए बुड़बक बना के। ये चीज एक विचारधारा वहां पर, देखिए वही कहता है कि संगठित गुट है जिसके सदस्य किसी सोची समझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। एक विचारधारा तैयार होता है कि कैसे कैसे जनता को बताना है, करना है। अब कोई नेताजी बढ़िया हुए, वाकई में वो समाज सेवा करने के लिए विधायकी नेता या कुछ का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बेचारे जो कहेंगे वह करेंगे, है ना। तो अब देखिए आगे है, या समान राजनीतिक दृष्टिकोण से रखते हैं, यह दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं। राजनीतिक दल क्या करता है? चुनाव में उम्मीदवार ना उतारता है जी, आरजेडी उतार रहा है ना, चुनाव में उम्मीदवार आरजेडी उतारता है ना। इससे पहले कांग्रेस किसको उतारता था हम लोग से पास? सिद्धार्थ सौरभ को। तो अपना उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार किसको उतारा? ये दरियापुर के क्या नाम था इनका जो चुनाव लड़े थे जी? अबरी बढ़िया अतुल नाम था ना, अतुल, कोई अतुल सिंह करके चुनाव लड़े हैं ना दरियापुर के, तो आप लोग नहीं चिंते होंगे, है उधर दरियापुर के थे विधायक का चुनाव लड़े थे, बीजेपी उनको टिकट दी थी। तो जो राजनीतिक दल है ना, वो क्या करता है कि चुनावों में अपना उम्मीदवार किसको कहते हैं? अपना नेता उतारता है और उन्हें निर्वाचित करवाकर, यानी नॉमिनेशन करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का प्रयास करता है। दल का कार्यक्रम यानी क्या क्या 5 साल में काम करने के लिए काम करना है, भले होवे चाहे न होवे, जनता को ये सब बताना है। राजनीतिक दलों के सिद्धांत एवं लक्ष्य प्राय लिखित दस्तावेज के रूप में रहता है। पता है 5 साल में क्या हमको करना है, जब चुनाव का समय आता है तो नेताजी लोग एक किताब तैयार करते हैं लिख के पन्ना में, कि हम हई काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये पूरा करेंगे, और जाके चुनाव में जब जाते हैं ना प्रचार करने, तो बोलते हैं कि हई कर देंगे, आपको
आपके गांव से रेलवे स्टेशन पार कर देंगे, आपके गांव में हवाई अड्डा हवाई जहाज उतरने वाला बना देंगे, आपके गांव में बढ़िया हॉस्पिटल बनवाएंगे, आपके गांव में फैक्ट्री लगवाएंगे ताकि आपको रोजगार मिलेगा। असंभव चीज ओकरा बस चले ना तो इहो कहते कि भगवान जी के हम नीचे घर बनवा देंगे। वो उतरवा देंगे असली में, नकली ना जी, हनुमान जी के ऐसी मूर्ति वाला ना, असली वाला हनुमान जी को उतार देंगे। एगो सबके बसे न चलता है तो वो कह देवे नहीं जी, बहुत सारा चीज कहता है लोग, है ना। तो लेकिन भले वो लिखित दस्तावेज है लिखा हुआ, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वो दस्तावेज खत्म हो जाता है, कोई काम उस पर नहीं होता है ना। काहे कि नेता लोग झूठ बोलता है चुनाव जीतने के बाद ही, है ना, समझ गया ना। चलो आगे। क्या क्या छुट्टी, चलिए आगे है दलों के प्रकार। जो जिस हम दल के बात कर रहे थे, जो दल का, उसके प्रकार भी होते हैं। जो हमारे दल के 3 प्रकार, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। यानी हमारा जो देश है ना भारत, उसमें जो चुनाव होते हैं वो बहुदलीय व्यवस्था पर होता है। यानी हमारे पास एक दल नहीं, बहुत सारे दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं। नहीं जी, भारत में देख लो ना, अगर लोकसभा का चुनाव आएगा, बीजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगा, कांग्रेस भी उतारेगा, हालांकि बड़ा पार्टी 2 ही है, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन अपना अपना उम्मीदवार, आरजेडी भी अपना क्षेत्रीय पार्टी में उतारेगा, जदयू भी अपना उतारता है। यानी बहुत सारे जो राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय दल है ना, वो अपना अपना उम्मीदवार उतारता है। यानी एक दल यहाँ चुनाव नहीं लड़ता है, यहाँ बहुत सारा दल लड़ता है। तो हम लोग के पास जो चुनाव का विधि व्यवस्था है ना भारत में, वो कैसा है, एक दलीय है कि द्विदलीय है कि बहुदलीय है, बहुदलीय है। आ रहा बात समझ में। तो देखिए दलों के प्रकार में क्या होता है कि दलों के कितने प्रकार हैं, तो दलों के निम्नलिखित 3 प्रकार। पहला एक दलीय व्यवस्था, जिस देश के निर्वाचन में केवल एक ही दल भाग लेता है। कितने दल, एक दल, जिसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है शासन। जैसे चीन, चीन में एक ही दल है, बस चीन में चुनाव नहीं, एक ही दल है जो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का चुनाव होता है और एक ही दल वहां पर अपना सत्ता स्थापित कर लेता है। जितने हारने का कोई वहां पर चीज नहीं है, नहीं, एक दलीय व्यवस्था है ना। आगे द्विदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था में क्या होता है ना कि 2 दल अपना अपना उम्मीदवार उतारता है और 2 दल में फाइट होता है। अब जो जीता वही आगे, मतलब वो अपना वो जीतेगा वहां से, अब अपना शासन व्यवस्था स्थापित करेगा। जैसे ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन कहते इंग्लैंड को, और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यह एक भी एक देश है। तो ब्रिटेन जो है ना, इंग्लैंड, इंग्लैंड में 2 दल काम करता है और ऑस्ट्रेलिया में भी 2 दल काम करता है। लेकिन भारत क्या है, जिस देश के निर्वाचन में 2 या 2 से अधिक दल भाग लेते हैं, बहुदलीय शासन कराता है। जैसे भारत, भारत में अभी बताया कि एक दल नहीं, बहुत सारा दल मिलकर चुनाव लड़ता है और जो दल जीतता है वो अपना शासन व्यवस्था स्थापित करता है। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया जी सब। चलो हाँ, सामाजिक दल कहाँ है, सामाजिक दल भवन कहाँ बोले, सामाजिक दल भवन, सामुदायिक भवन। अरे सामुदायिक भवन हर गांव में बना हुआ रहता है जी, सामुदायिक भवन नहीं देखे हो वहां पर। चल तू इतना दूध पीता है, खाता है, तैयो गिरता है यार। ले जाओ ले जाओ इसको ले जाओ।